नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 41वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है। इस साल ट्रेड फेयर की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 14 दिवसीय मेगा इवेंट में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। इस मेले में बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय के संबंधित विभाग, राज्य मंत्रालयों के संबंधित विभाग, कमोडिटी बोर्ड और PSU अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में भी भाग कर अपने स्टॉल लगा करके अपने प्रदर्शनियों को दिखा रहे हैं। इस मेले में विदेशी देशों की बात करें तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे 12 देश भाग ले रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार मेले को लेकर बढ़ रही सफलता को लेकर उद्घाटन समारोह के दिन उन्होंने कहा था, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अधिक से अधिक व्यापार मेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस मेले में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी वित्तीय लेन देन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाने का प्रयास हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेड फेयर में लगे विभिन्न स्टॉलों पर। तो यहाँ मेले में एक बोलती रामायण का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बोलती रामायण। तो यहाँ पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बोलती रामायण को लेकर के ये शुरुआत क्यों हुई, किस तरह से हुई और वर्तमान में बोलती रामायण जो है दर्शकों के बीच किस तरह से छाई हुई है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। हाँ जी बताइए, ये बोलती रामायण आपको बोलती रामायण लेकर आने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी थी? ज़रूरत ये पड़ी कि रामायण संस्कारों की जननी है, पर संस्कारों की सभी को ज़रूरत है। सभी चाहते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छे से बात करे, अच्छे से उसका स्वभाव अच्छा रहे। बट जो रामायण जहाँ से संस्कार आते हैं वो रामायण की पुस्तक हम सभी के घरों में होने के बावजूद भी पढ़ नहीं पाते समय के अभाव में। तो अगर रामायण से जोड़ना है हमें, तो कुछ ना कुछ अगर बैकग्राउंड में घर में चलता रहे रामायण की चौपाइयों के माध्यम से, तो लोग कनेक्ट होंगे। आप रामायण से जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से रामायण को में शुद्ध कंटेंट लेकर आए हैं। मार्केट में शुद्ध कंटेंट का अभाव है, तो अभी तक आप कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? बहुत 7 साल से अगर हम लोग यहाँ इस मिशन में जुड़े हुए हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग इसको बहुत अच्छे से इसको प्रयोग में ले रहे हैं। और अब रामायण के साथ इसी में बहुत कुछ और जोड़ा गया है। एक ही डिवाइस में रामायण, गीता, भगवत गीता और पूरा दुर्गा सप्तशती, पूरा श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण और जितने भी अपने देवी देवता हैं सबके मंत्र आरती, मतलब आप घर में ये भक्ति यंत्र की तरह इसको लोग यूज़ करते हैं। और बुज़ुर्ग लोगों के लिए तो ये अच्छा गैजेट बन गया, उनका समय अच्छा व्यतीत होता है, बहुत आसानी से सुन लेते हैं, ईजी टू यूज़ है। कुछ और सुनना हो तो पेन ड्राइव लगा लीजिए और चार्जेबल है, कोई सेल का खर्चा नहीं है। तो आपका ये जो डिजिटल है ये गूगल यूट्यूब से कितना मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, गूगल यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। यूट्यूब पे आप खोजने भी जाओगे तो कुछ खोजोगे और कुछ और ही जगह पहुंचा देगा। तो यूट्यूब और गूगल पे पूरी रामचरितमानस का गायन नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉर्ड करवाया गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए इसको दर्ज है। मुकेश जैसी आवाज़ है। तो यूट्यूब और गूगल की दुनिया से बहुत अंतर है कि उसको सुनने के लिए भी आपको कोई एक सेपरेट, या तो मोबाइल पे सुनो, मोबाइल पे जैसे ही कोई फ़ोन आया कट गया, तो भक्ति संगीत तो आप सेपरेट डिवाइस से सुने तो ज़्यादा बेहतर है, तो कंसंट्रेट कर पाएंगे। और मंदिर में अलग सेपरेट यंत्र रहेगा तो चलता रहेगा। अपने यूट्यूब वगैरह के लिए भी एक यंत्र तो लेना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे यूट्यूब में भी है जो चीज़ें नहीं हो पाती, भक्ति संगीत तो नहीं हो सकता। अच्छा, इंटरनेट पे रामायण में जो शुद्धता है वो इंटरनेट पर नहीं है, तो इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए आपने गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसी को ही बेस में लिया गया, उसी पुस्तक से करवाया गया है। गीता प्रेस को जो हम लोग अभी तक मांगते हैं कि वो ऑथेंटिकेटेड है, उन्हीं पुस्तक से जो पाठ करते हैं उन्हीं पुस्तक को बेस बना के इसको करवाया गया। तो इसमें रामायण में जो आवाज़ है वो आवाज़ किसकी? अजय मुंद्रा जी की आवाज़ है, कोलकाता के सिंगर हैं। हाँ, मैं आपको एक सैंपल सुना भी सकती हूँ। मुकेश जैसी आवाज़ है और बहुत शब्दों और उच्चारण पे जोर दिया गया, संगीत को कम रख के।
ताकि ये प्रयास संगत के लिए, संगीत के लिए नहीं, संगत के लिए, और लोग इसकी सहायता से किताब खोल के साथ साथ भी पाठ कर सकते हैं और उच्चारण सुधार भी हो जाता है। आप ये आपका स्टार्टअप कितने साल हो? होई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन कहु माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथ। सर, ये स्टार्टअप नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये हाँ, ये राम जी ने ही इस कार्य से जोड़ा है हमें। वैसे मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ, मेरा अपना ऑफिस है, तो मैं अपने ऑफिस से समय निकाल के इस रामायण प्रचार के अभियान में जुड़ी हुई हूँ। तो कोई स्टार्टअप नहीं कह सकते इसको, पर ये है कि ये राम जी का रथ है जो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अलग अलग शहरों में हम आप देखोगे तो हमारे स्टॉल पे अलग अलग शहरों की न्यूज़ लगी हुई है, तो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिन जिन शहरों में हम जाते हैं, मीडिया इसमें बड़ी खबर लिखती है और लोग खबरों को पढ़ के इस मेले में, उस मेले में आते हैं, और जो राम भक्त हैं वो इस मेले में उस मेले में आते हैं और बोलती रामायण को समझते हैं और घर ले जाते हैं। तो घर ले जाने के बाद और अद्भुत और सेटिस्फाइड होते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं, और फिर उनके घरों से वो आगे ये मिशन आगे बढ़ रहा है। हर जगह ये इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसको हमने बाजारू नहीं किया, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी नहीं डाला, ना इसकी कोई एजेंसियाँ दी, ये संस्था से ही आता है। अच्छा, मैं बात करूं कि रामायण जो बोलती रामायण स्टार्टअप है, तो आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो किस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रभाव है? किस? हाँ, ऐसे तो देखिए सर, प्रभु की भक्ति तो मतलब रामायण और या धर्म ग्रंथ तो होश संभालते ही पढ़ने की चीज़ है। अगर अब आप विडम्बना ये देखो कि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, और संस्कार ये सारी चीज़ें तो घर से ही आएगी। तो अभी ऐसा है कि 80% तो बुजुर्ग लोग ही यूज़ कर रहे हैं, बट 20% ऐसे भी हमें मिले जो यंगस्टर्स इसको रुचि लेके खुद इसको ले जा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं। तो हमें यंगस्टर्स को जोड़ना ही पड़ेगा। तो सरल भाषा में हिंदी में कराने का इसका उद्देश्य यही था कि लोग इसको जब समझेंगे तभी तो जुड़ेंगे यंगस्टर्स। इतनी कठिन संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, वाल्मीकि जो अवधी भाषा है वो भी समझ नहीं आती, तो उसको सरल भाषा में उसका सार बनवाया गया। जब सरल होगी तभी यंगस्टर्स इससे जुड़ पाएंगे, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने के लिए उसको हमने इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जो अजय मुंद्रा जी के जो उन्होंने कई ऐसे गीत भी बनाए हैं जिसमें जोड़ के रामायण की चौपाइयों से जोड़ के ही उसको बनाया गया है कि सुनेंगे तो अपनी लाइफ से कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, वो है। जैसे एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सिर्फ एक चौपाई ही पूरा हिंदुस्तान मान ले तो सारे कोर्ट बंद हो जाएंगे। सारे झमेले इसलिए होते हैं कि जिसको जो प्रॉमिस किया, कमिटमेंट की, वो उसको फॉलो करे। अगर वो कमिटमेंट फॉलो कर ले तो कोई झमेले नहीं होंगे, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भविष्य को लेकर के क्या? बहुत, हम तो बहुत उत्साहित है, तभी इतनी सारी चीज़ें पे मेहनत की जा रही है, लोगों के ही फीडबैक पे कि आप ये भी जोड़िए, अब आप इनमें ये भी पुराण भी लाइए, वेद भी लाइए। तो चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। तो क्या ट्रेड फेयर में आप पहली बार आए हैं? नहीं सर, ट्रेड फेयर में हम 4-5वीं बार आए हैं। अच्छा। वर्ल्ड बुक फेयर में भी हम लोग यहाँ प्रगति मैदान में लगाते हैं। और ट्रेड फेयर किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित है? ट्रेड फेयर में देखो ऐसा होता है कि लोग नई चीज़ समझने के मन से आते हैं, बाकी जगह तो लोग मन नहीं होता नई चीज़ समझने का। तो ट्रेड फेयर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग नई चीज़ें समझने के मूड से आते हैं, और चूँकि ये नया कॉन्सेप्ट है तो इन लोगों को इससे ये आते हैं, समझते हैं, और जब लेके जाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि मेले से बहुत अच्छी चीज़ लेके आए। तो ट्रेड फेयर एक अच्छी जगह है। ऐसे हम यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और ये जो है हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन कलाकृतियों को हाथ के माध्यम से किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये किस तरह से बनता है, ये पूरा बता दीजिए। ये गणेश जी है, ये गणेश जी है, ये गणेश जी है। हाँ। इसमें हम पहले सांचा देते हैं, पहला सांचा मोल्ड देते हैं। सांचा बना के ना उसमें हम सांचा मिट्टी का, हाँ, मिट्टी का सांचा बना लेते हैं। उससे मधुमक्खी का मोम डिजाइन करते हैं इसमें लगा के, मधुमक्खी के डिजाइन करके ना इसको सब पूरा डिजाइन करके उसमें चिकनी माटी, नदी किनारे के माटी ला के भूसा के साथ में कान के इसमें छवई करते हैं। इसको छवई करने के बाद इसमें तो बनाने का रास्ता बनाते हैं। देखिए, हाँ। इसमें रास्ता बना के इसमें ऐसे जैसे डिजाइन ऐसे चुंगा जैसे बनाए रहेगा। हाँ। उसमें एक जगह ये माटी है, एक जगह सांचा है, एक जगह पीतल गलाते हैं। वो दोनों गला के ना ये लाल हो जाता है सांचा। ये जो डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन कृतियाँ बनी हुई हैं, इसको कैसे डिजाइन करते हैं? ये तो मोम से डिजाइन करते हैं। अच्छा, मोम। हाँ, हाथ से डिजाइन करते हैं, मोम से लगाते हैं। जो डिजाइन बनाएगा वही होता है, मोम होता है, मोम।
मधुमक्खी मतलब पितला मोम की तरह होता है। तो उनके बाद जल जाता है, उनके बाद जल जाता है, पीतल ढले करते हैं, उनके बाद एक घड़ी के ठंडा होने के बाद इसको हम फोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि एक प्रोडक्ट ये जो आपका एक प्रोडक्ट है, हाँ। इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लग जाता है? ये तो एक दिन का समय लगता है। हाँ? एक दिन का एक दिन सिर्फ एक प्रोडक्ट? हाँ, हो जाता है एक का। हाँ। एक का हो जाता है एक दिन में। अच्छा, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? ये जो है इसका कीमत है 3000 का। 3000 का जी। अच्छा, उसमें पीतल लगाए हैं, उसमें ढले किए हैं, बपिंग किए हैं, लकड़ी लगाए हैं। इसका ये 1500 का वो है और 1500 का हमारा कलाकारी का है। अच्छा अच्छा जी। तो कुल मिलाकर के जो आप बनाते हैं, क्या आप इसको लाभ मिलता है? बिक्री होती है? हाँ, बहुत होता अच्छी है, खासी बिक्री हो जाती है? हो जाता है। जो समझाता है वो लेके जाता है। अच्छा। जिसका समझ में आता है वो लेके जाता है, और जिसका समझ में नहीं आता है तो पूछ के चले जाते हैं। आप कितने साल से ये काम कर रहे ये हैं? तो हम 60 साल हो गया हमको, 15 साल से करते करते 60 साल हो गया। अच्छा अच्छा। हमको तो आप अब अपनी आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसको सिखाते हैं क्या इसका? मतलब छत्तीसगढ़ी कलाकृति को जिंदा रखने के लिए आप आगे की पीढ़ी को सिखाते हैं? सिखाते हैं। देखिए हम सीखते हैं, सिखाते हैं, बुलाते हैं। कहाँ पे? ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा, भावी पीढ़ी को भी सिखाते हैं ताकि आपकी कलाकृति जिंदा रहे? हाँ, सिखाते हैं। हम सब अपने आगे बढ़ने से गांव के भी सिखाते हैं। हमारा बेटा बेटी नाती पुती सब सीखते हैं। अच्छा अच्छा। सब कुछ सीखे। तो छत्तीसगढ़ का जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा आप लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है? ये सिखाने में बुला जाता है हमको। गांव में सिखाते हैं, हम मंडला जिला में सिखाए हैं, हमारा रायपुर में सिखाए हैं, हमारा गांव में सिखाए हैं। ये जहाँ बुलाते हैं हम लोग को वहीं चले जाते हैं। हम सिखाने का मास्टर हैं, मास्टर अच्छा, बनते ट्रेड हैं। फेयर में आप कितनी बार आ चुके हैं? ये इसमें 25 साल से आ रहे हैं। हाँ। 25 साल से आए हैं। 25 साल से आ रहे हैं? आ रहे हैं 25 तो साल। ट्रेड फेयर में आकर के आपको क्या फायदा होता है? हमको बहुत फायदा होता है सर। हम बिकते हैं, हमारा खेती बाड़ी सब खेती कमाते हैं, ये सामान बनाते हैं। हमको सरकार लाभ देता है कि स्टॉल देता है, खाने का देता है, पीने का देता है, सबको रहना का देता है। ये आना जाना सब किराया देता है, वो सब छूट देता सरकार? सब देगा। अच्छा, तो मतलब कि ट्रेड फेयर जो है साल भर में एक बार होता है, तो क्या आपको लगता है सिर्फ एक बार होता तो अच्छा है या फिर इसको बढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, बढ़ा जाना चाहिए। साल में 3 बार 2 बार होने से हमको अच्छा लगेगा कि 2 बार 3 बार आए तो लोग खरीदने लगेंगे, तो फिर हमारा फायदा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी तक ट्रेड फेयर में जितने दिन बीत चुके हैं, आपका कितना खरीदारी हो चुकी है? कितनी ये कमाई हो चुकी है? आप तो ये जहाँ बिकते हैं आगे जैसे बिक रहे हैं आप नहीं, आप ट्रेड फेयर में जितने दिन से हैं कितना बिक चुके हैं, कितनी कमाई? ये इसमें हम लोग 15 दिन के रहते हैं। 15 दिन से जो भी एक दिन में 8000 9000 10,000 20,000 का खरीदने लगते हैं। मतलब आप अपने इस काम से आपका खर्चा सब निकल जाता है? अच्छे निकल से? जाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं बहुत है। बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल्ली शहर में हमको बुलाया जाता है और हमारा साहब हम लोग जुड़े हैं। हमको तो हर साल हमको लेटर देता है, हर साल आते हैं, हर साल हम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया को बेच के जाते हैं। तो ट्रेड फेयर में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पवेलियन पर। उत्तर प्रदेश के इस पवेलियन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से राम मंदिर की ये शक्ल में उत्तर प्रदेश के पवेलियन को सजाया गया है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश पवेलियन के शानदार नज़ारे को। पूरी तरह से भगवामय लग रहा है यूपी का पवेलियन। तो कहीं लोग सेल्फी लेने में बिजी हैं, तो कहीं लोग खरीदारी करने में बिजी हैं। यूपी के पवेलियन में सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं की दिख रही है और इस पवेलियन में इस पवेलियन के भगवामय होने से एक अलग तरह की ही रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो भी स्टॉल लगाए गए हैं, चाहे विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के, आप देख सकते हैं उनके स्टॉलों को भी पूरी तरह से भगवामय कर दिया गया है। हालांकि राजनीतिक चश्मे से देखने वाले इस पर शायद राजनीति करना ना शुरू कर दें। ये जो है उत्तर प्रदेश का पवेलियन आप देख रहे हैं जी सर। ये आपको क्या अन्य पवेलियन से काफ़ी इतर अलग दिखाई दे रहा है? हाँ, इतर है और कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं। बहुत अच्छा मतलब ये है उत्तर प्रदेश का। पवेलियन को जैसे कि पवेलियन हाँ, आप देख रहे हैं बहुत काफी डेकोरेट किया गया है। सांस्कृतिक रूप में ढाला गया है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा क्या लग कहना रहा है। चाहेंगे सरकार को इस पवेलियन का जो रूप सरकार जो है प्रोग्रेस पे है, बहुत अच्छा जो है, काफी उन्नति देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। आप पवेलियन में पूरा घूम चुके हैं? हाँ, पूरे में घूम चुके क्या हैं। क्या देखा पिछले आपने हमने पवेलियन में? कपड़े भी हैं, साड़ियाँ हैं लेडीज अपनी पत्नी के कौन सी लिए, प्रसिद्ध और ये
जो है इत्र हैं अच्छे अच्छे इसमें, और ये बच्चों के मतलब जो है खिलौने भी हैं, हर एक चीज़ की वैरायटी को इन्होंने टच किया है। तो मतलब सारा जो है लुभाने वाली चीज़ें सारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राम मंदिर को जो दिखाया गया है, क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? कभी नहीं गए, लेकिन अब जरूर जाएंगे। ये मंदिर बना है, इसको देख के जरूर आएंगे। अच्छा, मंदिर का जो मॉडल दिखाई दे रहा है, हाँ जी, उस मंदिर के मॉडल को देख करके आप क्या कल्पना कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है राम राज्य आ गया हो। हाँ। मजा आ रहा है देख के। अच्छा, आज तक अयोध्या गए नहीं, अब जरूर जाएंगे हम। कब तक जाएंगे? जब भाई योगी जी के सामने जरूर जाएंगे, योगी जी से मिल के आएंगे। अच्छा, राम राज्य में आप सब खुश हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या बताइए, आप फोटो खींच रहे हैं तो जो राम मंदिर मॉडल जो राम मंदिर का मॉडल है, वो क्रेज है उसका, उसके प्रति आपके अंदर क्या क्रेज है जो आप उसका फोटो एक नया एक पहलू आया है ज़िंदगी में, लोगों की लाइफ में एक उत्साह और एक रोमांच आया है, जिसकी वजह से बहुत एक एनर्जेटिक चीज़ है। तो आप कभी अयोध्या गए हैं? नहीं, मैं नहीं गई, कभी नहीं गए हैं। अगर राम मंदिर बन जाएगा तो हाँ, जाएंगे? तो बिल्कुल जाएंगे। और राम मंदिर बनने के बाद से जिस तरह से युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, उसके क्रेज को लेकर के यही लगता है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो शायद हमारे युवाओं के अंदर सांस्कृतिक विकास भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। जिस तरह से यूपी के पवेलियन में राम मंदिर के मॉडल को लेकर के उत्साह दिख रहा है, यदि राम मंदिर मूर्त रूप में पब्लिक के सामने आ जाएगा तो सोच लीजिए कि वहाँ पर युवाओं के साथ साथ अधिकांश जनता भी देश का विदेश के दूर दराज से भी लोग अयोध्या पहुँचना शुरू कर देंगे। अभी तक जहाँ तक के पवेलियन पर हमने जहाँ गए हैं, वहाँ पर यूपी के पवेलियन उससे काफ़ी अलग है। पंजाब के पवेलियन में एंट्री गेट से पहले ही आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथों से बनी हुई कलाकृतियाँ बना रहे हैं, और जो बैठी हैं यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमती परमजीत कौर जी। श्रीमती परमजीत कौर जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इन उत्पादों की क्या खासियत है जो ये उत्पाद बना रहे हैं, कि ये जो इनके हाथों के बनाए हुए उत्पाद, कि यहाँ पर आप बहुत सारे उत्पाद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके उत्पाद में क्या खासियत है, आप बता सकते हैं? सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम परमजीत कौर कपूर है, मैं अमृतसर से हूँ, और मेरा जो फुलकारी क्राफ्ट है जो पूरे पंजाब में एक फेमस क्राफ्ट जाना जाता है, जिसमें दो तरह के फुलकारी में आगे प्रोडक्ट आ जाते हैं। एक तो फुलकारी होती है जो इस तरीके से होती है, जिसमें हमें बेस नज़र नहीं आता है, ये हमारे अपने हाथ की निकाली जाती है वहाँ पे। अच्छा, ये जो क्राफ्ट आप बना रहे हैं हाथों से सिर्फ बनता है? हाँ जी, ये हैंडमेड है। अच्छा, हैंडमेड है, पूरी तरह से हैंडमेड है। अच्छा, इस क्राफ्ट के सेक्टर में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से काम कर रही हूँ इसमें। अच्छा। और मेरे अंडर 2500 से 3000 तक लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। मैंने इसमें काफ़ी हद तक उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारा जो हैंडमेड का प्रोडक्ट है उसमें साड़ी, सूट, दुपट्टे ये सब बनते हैं। और मैंने खुद नेशनल अवार्डी हूँ भारत सरकार की तरफ से। 2016 में मेरे को नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था, जिसमें मैंने एक अर्धनारीश्वर गोल्डन टेम्पल को फुलकारी के स्टिचेस को चेंज करके कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए थे। लेकिन अभी जो फुलकारी हमारा मेन ट्रेडिशन है, यहाँ पे हम उसकी डेमोस्ट्रेशन के लिए और इनके प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए यहाँ पे हैं। और मेरी अपनी एक संस्था भी है जिसका नाम है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसके तहत हम लड़कियों को उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनको घर बैठे उनको उनकी इनकम दी जाती है उनको। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं एक नेशनल अवार्डी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ जो हैंडमेड क्राफ्ट होते हैं वो रेडीमेड क्राफ्ट के मुकाबले कितना अच्छे होते हैं, कितने मजबूत होते हैं। जो एक कंपटीशन भी हो जाता है, जो हैंडीक्राफ्ट का काम है उसके लिए कंपटीशन हमें काफ़ी मिलता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग सस्ते चीज़ों की तरफ हमारा झुकाव रहता है कि जब हम खरीदें तो हमें कुछ सस्ता मिले। लेकिन जब एक टेस्ट प्योर की चीज़ की तरफ हमारा आ जाता है, जैसे स्वदेशी हम लोग चीज़ें पहनना और जानना पसंद करते थे, और हमारे जो महात्मा गांधी जी उनका भी यही था कि हम लोग घर का और अपना कपड़ा पहने। जब उसकी फ़ील आती है, हम प्योर कपड़े के पहनते हैं, जहाँ उसको हाथ से फील करके जो चीज़ एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसका एक अलग टेस्ट रहता है और ओरिजिनलिटी, और हम अपने धरोहर को ज़िंदा रखने में भी हेल्प करते हैं। और हमारी संस्कृति जो है वो, अगर हम लोग इसको ये सोचें कि इसमें अब कुछ नहीं रखा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी विदेशों में इसकी बहुत पहचान है, लोगों की डिमांड है इसके लिए और हम विदेश की तरफ झुकते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि शायद इसकी तरफ डिमांड नहीं है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों का झुकाव, और मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं लोगों को सिखाऊं
इसके लिए यहाँ पे भी मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए हूँ बैठी कि डेमोस्ट्रेट मैं करूँ, लोगों को बताऊँ कि कैसे ये एक आसान है, हम घर बैठे लेडीज़ हर कोई कर सकता है। तो ये उसमें एक अलग से हमारी जो दादी परदादे जो हमारा संस्कृति उसका हमें इसमें मेल दिखाई देगा। मतलब एक तरह से आप उसके संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन में ये हैंडमेड क्राफ्ट की मार्केट में क्या डिमांड है? मार्केट में बहुत डिमांड है सर। अभी मैंने बोला कि मैं इंपोर्ट भी करती हूँ, एक्सपोर्ट भी करती हूँ ये माल। और हम मेरा बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, इस तरफ हमारे साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, शॉल्स इवन बनते हैं। मैं नेशनल अवार्डी होने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर भी हूँ, जिसके कारण मेरे को जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य हैं उनमें काम करने का मौका मिलता है। तो उसमें जितने भी कारीगर मैं जाके मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे भारत सरकार में हम लोग कहते हैं कि आज बेरोजगारी है तो कोई समस्या आपको नज़र नहीं आएगी। अगर हम इसकी तरफ भारत सरकार का, मैं मतलब आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूँगी कि वो अगर इसकी तरफ थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ नहीं होगी, घर घर में काम होगा। और इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा घर की पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि जैसे कंप्यूटर या दूसरी चीज़ों में हमें ज़्यादा इनकम मिलती है, लेकिन इसमें मेरे को जब से मैं इसमें फील्ड में आई हूँ और अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जितनी अवेयरनेस होगी कि इसी काम में आपको वो सब चीज़ें यहीं पे हिंदुस्तान में मिलेंगी, आपको फ़ॉरेन जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से रोजगार में पलायन को रोकने का काम भी ये करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हैंडमेड क्राफ्ट को हैंडमेड में सरकार का नज़रिया कैसा? सरकार का नज़रिया प्लस है, लेकिन थोड़ा मैं बोलूँगी इसके बारे में कि अभी प्रेजेंटली थोड़ा सा झुकाव नहीं है, क्योंकि स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट चलाया वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 20 साल से इस प्रोजेक्ट में हूँ। तो पहले जो काम था और अब के काम में बहुत गिरावट आई है। हम अवेयरनेस वैसे फैला रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन उसकी तरफ ध्यान तो है ही नहीं है सरकार का। हमें अब जो पहले से जो प्लान चले आ रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर। अगर फिर भी मैंने ये महसूस किया, ये इकलौती एक ऐसी चीज़ है, घर में हर क्राफ्ट चलता है, आप वीविंग करते हैं, खेस चलते हैं, दरी बनाते हैं, कॉटन कपास की खेती करते हैं। हम तो जुड़े ही भारत के मतलब अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो और भी इससे हमें तो भागने की ज़रूरत ही नहीं है विदेशों की तरफ। विदेश यहाँ पे आते हैं हमारे लोगों से पैदा हो रहे हैं। सोने की चिड़िया था भी और है भी और बनेगा भी आगे। लेकिन सिर्फ मैं ये एक उनके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भारत सरकार को कि वो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। हमारा जो कल्चर और हमारा जो लोग यहाँ पे उसकी नकल करने के लिए, सीखने के लिए उत्तेजित रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि हम लोग हमारे भारत। और आज की जनरेशन को ये अवेयरनेस जब तक नहीं होगी वो इस चीज़ की तरफ आएंगे नहीं। सुई धागे का काम भी वैसे ही है जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सुई धागा कौन करेगा, कौन, लेकिन हम उसका एक सही मूल्य मार्केट में लाके और बड़ी छोटी सी चीज़ से भी हम लोग अपना चला सकते हैं, जिसमें हमारा बचत भी बनती है, घर का सारा कुछ हम इजीली कर लेती हैं, लेडीज़ वगैरह भी हमारी, तो बड़े अच्छे से मैनेज होता है। ऐसी कोई इसमें बेरोजगारी वाली तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगी इसके ज़रिए। तो एक तरह से ये ट्रेड फेयर आप लोगों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो? फ़ायदेमंद इस तरह से हो रहा है, एक तो पहले तो आप आए, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल का और आपका, कि जिन्होंने इतनी मतलब इतने क्राउड में कोशिश की मेरे साथ बात करने की। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ना, लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुँची। और हम लोग करते हैं किसी एजेंसियों के अंडर काम, एजेंसी के अंडर काम करने से हम लोग किसी एजेंसी के काम करते हैं, ऐसे हम अपने काम के खुद मतलब बन जाते हैं कि हम खुद ही ब्रांड बन जाते हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, हमारी अपनी पहचान है, जो हाथ का काम है आपकी अपनी पहचान है, आप किसी के अंडर नहीं हो, आप अपने काम के राजा हो। दिन करो रात करो, आपका बिजनेस जितना आप मेहनत करोगे आप डेवलप करोगे। सिमिलरली अगर हम लोग सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, हमें नौकरियां मिलेंगी, तो हम लोग किसी के अंडर हो जाते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ जब वो ब्लॉक होता है एकदम से, हम उस चीज़ से हट जाते हैं। हर चीज़ की ज़रूरत अपनी अपनी है, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट बोलें तो हैंडीक्राफ्ट रीढ़ की हड्डी है पूरे भारत की, हमें उसे और मजबूत करने के लिए उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।